नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर राइजेस कोटा में। और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं शुभम शर्मा। ये मेरे बारे में जानकारी, जो भी इसको पढ़ना चाहें वो ज़रूर पढ़ें। बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर नंबर कैटिया का 13 है, जिसके अंदर आज हम कुछ 3D कमांड सीखेंगे। बात करते हैं टारगेटेड ऑडियंस की, तो टारगेटेड ऑडियंस में हमारे इंजीनियरिंग के फर्स्ट टू फोर्थ ईयर के वो सभी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी और टेक्निकल स्टाफ्स, मैकेनिकल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और उसमें काम करने वाले इंजीनियर्स, और अंत में वो सभी लोग जो इस लेक्चर को देखना सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बिना हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ, बिना समय गंवाए, और सीखते हैं आज की कुछ नई चीज़। दोस्तों हम लोग कैटिया वर्जन 5 पर आ चुके हैं और अब हमको इसको चालू करने के लिए स्टार्ट पे जाना पड़ेगा। देन आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग देन वी विल सेलेक्ट पार्ट डिजाइन। एक्चुअली हम स्केचर में जाने के लिए भी पार्ट डिजाइन सेलेक्ट करते थे और अब हम इसमें जाने के लिए भी पार्ट डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। पार्ट डिजाइन सेलेक्ट करते हमें पार्ट का नाम देना पड़ेगा। मैंने इसको दिया है सैंपल, इसको ओके करेंगे। देन आफ्टर हमारे पास वही सेम इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के ऊपर आपको तीनों प्लेन दिख रहे हैं और इन तीनों में से किसी एक प्लेन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन अब याद रखें, अब ये प्लेन को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में बने जिस डायरेक्शन में हम इसको बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैं ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, एक्स वाई प्लेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक्स वाई प्लेन हाईलाइटेड हो चुका है। देन स्केचर पे जाकर के मुझे अब स्केच करना है। सपोज कीजिए मेरे को एक सिलेंडर ड्रॉ करना है, तो सिलेंडर का बेसिक पार्ट क्या होता है? सिलेंडर का बेसिक पार्ट होता है सर्कल, और उसको सर्कल को अगर मैं हाइट दे दूं तो ऑब्वियसली वो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल को कंस्ट्रेंट करने के लिए मैंने डायमेंशन कंस्ट्रेंट कमांड का यूज किया और इसको मैंने डायमेंशन दे दी 240 mm। तो ये 240 mm देते ही, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये 240 mm देते ही ये डायमीटर कंस्ट्रेंट हो गया है, सर्कल कंस्ट्रेंट हो गया है। अब मुझे इसको बाहर आना पड़ेगा। अब मुझे बाहर जाने के लिए मुझे एग्जिट कमांड का यूज करना पड़ेगा, एग्जिट वर्कबेंच, और इस पर क्लिक करते ही मैं इस सर्कल के बाहर आ जाऊंगा, इस असेंबली के बाहर आ जाऊंगा। अब मेरे पास पार्ट ड्राइंग खोलने के लिए मेरे को सबसे ऊपर ये वाली कमांड जो दिख रही है, पैड कमांड, इस कमांड का नाम है स्केच बेस्ड फीचर। अब इन स्केच बेस्ड फीचर के अंदर हम लोग इस कमांड का यूज करेंगे जिसे कहते हैं पैड कमांड। पैड कमांड का बेसिकली काम है कि इसकी पैडिंग कर देना। पैडिंग करते ही इसमें मतलब हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। कई सॉफ्टवेयर में जैसे क्रियो हो गया, उनमें इसको एक्सक्लूड भी बोला जाता है, ऑटोकैड में इसको एक्सक्लूड बोला जाता है, और कई सारे केसेस में इसको एक्सट्रूड भी बोला जाता है। कुछ में इसको हाइट देने का काम भी किया जाता है, और सेम काम हम कैटिया में करते हैं। अब मैंने सपोज कीजिए इसकी हाइट दी है 500 mm। 500 mm देते ही ये प्रीव्यू करूंगा और मेरा एक सॉलिड जो है वो तैयार हो जाएगा, जो आप मुझको दिख रहा है। मैं इसको ओके करूंगा और ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको देखने में आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट मेरा 3D। सिंस अभी ये शेडेड है इसलिए मैं इसके रीजन को सही शेडेड नहीं की बजाय इसको मैं हाईलाइटेड करूंगा, शेडेड विद एजेस पे जाकर के। तो मुझे अब ये 3D ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो ये इस तरीके से हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब सपोज कीजिए मुझे इसके ऊपर एक रेक्टेंगल चाहिए, तो मैंने इस प्लेन पर क्लिक किया, इसकी बॉडी के प्लेन पर, स्केचर पे गया। अब मेरे को जो भी वर्क करना है वो मैं इसकी बॉडी के प्लेन पे करूंगा। मेरे को यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो मैंने एक सेंटर्ड रेक्टेंगल ये कमांड लिया और इसको बड़ा किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर कमांड कंस्ट्रेंट हो, तो मेरे को इसकी डायमेंशन देनी पड़ेगी। डायमेंशन मैंने इसकी दी है 320 mm। और सेम अगर मेरे को स्क्वायर बनाना है तो मुझे इसकी भी डायमेंशन देनी पड़ेगी, जो कि होगी 320 mm। देन आफ्टर मैं एग्जिट करूंगा यहाँ से वर्कबेंच से। अब मैं इस रेक्टेंगल को एक और थर्ड डायमेंशन दूंगा जिससे इसकी हाइट क्रिएट हो जाएगी, और हाइट क्रिएट होते ही मैं इसकी हाइट पे आ जाऊंगा। मुझे इसकी हाइट देनी है 300 mm। 300 mm देते ही ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और ये डायमेंशन क्रिएट हो गई। अब आप इसको देख सकते हैं कि दोस्तों की एक डायमेंशन क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम 3D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऐसे कई सारे डायग्राम आप बना सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि इसके अंदर आपको ये 3D ऑब्जेक्ट तो बना है, लेकिन मैं इसको अलग अलग बनाता। इससे बेटर हो कि मैं इसको एक ही स्केच के अंदर ड्रॉ करता। एक ही स्केच के अंदर ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसको मैं आइटम्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब वापस से हम इसको अगर एक ही सिंगल स्केच में मैं बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने वापस से अपना एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट किया,
देन आफ्टर मैं एक रेक्टेंगल कमांड लूंगा। इसकी डायमेंशन हमने कितनी दी थी आपको मालूम ही है, 500 क्रॉस 500। जैसे ही ये डायमेंशन दी है दोस्तों, तो ये हमारा सर्कल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मुझे एक 320 mm का सर्कल चाहिए। 320 mm का मैं सर्कल बनाता हूँ, सॉरी 250 mm का। ये 250 mm का मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब मैं एग्जिट पे जाऊंगा। मैंने दोनों स्केचेस एक साथ बना लिए हैं। अब मैं स्केचेस पे जाऊंगा। स्केचेस पे जाने के बाद पैड ऑप्शन पे एरो पर मैं क्लिक करूंगा और मुझे ऑप्शन मिलेगा मल्टी पैड का। मल्टी पैड के पे क्लिक करने के बाद मुझे ये आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा, पार्ट बॉडी को। अब इसके बाद मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो उसको पर्टिकुलरली एक्सक्लूड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, इसको तो मैं करता हूँ 320 mm और इसके नीचे वाले को मैं करता हूं जो ये ग्रीन में शो हो रहा है 700 mm। जैसे ही मैं इसकी डायमेंशन दूंगा, आप प्रोजेक्ट प्रीव्यू पे जाकर के इसको देख सकते हैं। और ये मैंने वापस इसको कंस्ट्रेंट बना दिया है सिंगल इमेज की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं कि हम मल्टीपैड की हेल्प से भी एक बार में ही कम समय बचा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको अगर हमें अभी हमने पैड किया है, लेकिन अगर हमें इसमें ऑब्जेक्ट माइनस करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए कनेक्ट रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, स्किल्स बढ़ाते रहिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।